अध्याय 21। जादूगर को एक जादू मिल जाता है। जैसा कि बताया गया है, कलिको अपने मेहमानों को नष्ट करने के अपने प्रयासों में विफल हो गया था। नोम राजा ने उन्हें चोट पहुंचाने के लिए कुछ और नहीं किया, बल्कि उनके साथ दोस्ताना तरीके से पेश आया। हालांकि उसने इंगा को अपने पिता और मां से मिलने या बात करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया, या यहाँ तक कि यह भी नहीं बताया कि वे भूमिगत गुफाओं के किस हिस्से में कैद हैं। मैं निःसंकोच स्वीकार करती हूँ कि आप अपने प्राणों और जानों की रक्षा करने में समर्थ हैं, कलिको ने कहा, परंतु मेरा दृढ़ विश्वास है कि आपके पास कोई शक्ति नहीं है, चाहे वह जादू की हो या अन्य किसी प्रकार की, कि आप उन बंदियों को मुझसे छीन सके जिन्हें मैं राजा गोस के लिए रखने के लिए सहमत हुई हूँ। इंगा इस बात से सहमत नहीं थी। उसने तब तक गुफाओं से बाहर न निकलने का निश्चय किया जब तक कि वो अपने पिता और मां को मुक्त नहीं कर देता, हालांकि तब उसे नहीं पता था कि यह कैसे पूरा किया जा सकता है। जहां तक रिंकिटिंग की बात है, तो खुशमिजाज राजा को अच्छा खाना मिलता था और उसके पास सोने के लिए अच्छा बिस्तर था, इसलिए वह किसी बात की चिंता नहीं कर रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसे जाने की कोई जल्दी नहीं है। कलिको और रिंकिटिंग शाही कक्ष के फर्श पर ठोस सोने के कॉइट्स के साथ एक खेल में व्यस्त थे, और इंगा और बिलबिल उन्हें देख रहे थे। जब क्लिक दौड़ता हुआ आया, उसके बाल उत्तेजना से खड़े हो गए और उसने चिल्लाकर कहा कि उसका जादूगर और डोरोथी आ रहे हैं। यह अप्रिय समाचार सुनकर कलिको का चेहरा पीला पड़ गया और वह अपना शिकार छोड़कर अपने हाथीदांत के सिंहासन पर बैठ गया तथा सोचने लगा कि इन भयभीत आगंतुकों को उसके क्षेत्र में किसने ला खड़ा किया है। डोरोथी कौन है? इंगा ने पूछा। वो एक छोटी लड़की है जो कभी केन्सास में रहती थी, क्लिक ने कांपते हुए उत्तर दिया, लेकिन अब वह एमरल्ड सिटी में ओजुमा के महल में रहती है और वो उसकी राजकुमारी है, जिसका अर्थ है कि वह एक भयानक दुश्मन है। क्या उसे नोम्स पसंद नहीं है? लड़के ने पूछा। ऐसा नहीं है, राजा कलिको ने कराहते हुए कहा, लेकिन वह नोम्स को अच्छा बनने पर जोर देती है, जो उनके स्वभाव के विपरीत है। अगर मैं कोई छोटी सी भी दुष्टता करता हूँ तो डोरोथी क्रोधित हो जाती है और मुझे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करती है, और यह स्वाभाविक रूप से मुझे निराश कर देता है। मैं कल्पना नहीं कर सकता कि वह अभी यहाँ क्यों आई है, जबकि मैं हाल ही में बहुत अच्छा व्यवहार कर रहा हूँ। जहाँ तक उसके उस जादूगर की बात है, वह जादू से भरा हुआ है जिसे मैं हरा नहीं सकता, क्योंकि उसने ये जादू ग्लिंडा से सीखा है, जो दुनिया की सबसे शक्तिशाली जादूगरनी है। मुझे दुख है, डोरोथी और जादूगर ओज में क्यों नहीं रहे जहाँ वे रहने वाले हैं। इंगा और रिंकिटिंग ने यह बात बहुत खुशी से सुनी, क्योंकि तुरंत ही उन दोनों के मन में डोरोथी से मदद की गुहार लगाने का विचार आया। यहाँ तक कि बिलबिल ने भी अपने कान खड़े कर लिए जब उसने उसके जादूगर का जिक्र सुना, और बकरी सामान्य से बहुत कम उदास और अधिक विचारशील लग रही थी। कुछ मिनट बाद एक नोम ने आकर बताया कि डोरोथी और जादूगर आ गए हैं और उन्होंने प्रवेश की मांग की है, इसलिए क्लिक को उन्हें नोम राजा के शाही उपस्थिति में ले जाने के लिए भेजा गया। जैसे ही वह अंदर आई, छोटी लड़की दौड़कर राजकुमार लड़के के पास पहुंची और उसके दोनों हाथ पकड़ लिए। ओह इंगा, उसने कहा, मैं तुम्हें जीवित और स्वस्थ पाकर बहुत खुश हूँ। इंगा इतने गर्मजोशी भरे स्वागत से आश्चर्यचकित हो गया। उसने झुककर कहा, मुझे नहीं लगता कि हम पहले कभी मिले हैं, राजकुमारी। नहीं, वास्तव में, डोरोथी ने उत्तर दिया, लेकिन मैं आपके बारे में सब कुछ जानती हूँ और मैं आपकी और राजा रिंकिटिंग की परेशानियों से बाहर निकलने में मदद करने आई हूँ। फिर वह नोम राजा की ओर मुड़ी और बोली, राजा कलिको, आपको खुद पर शर्मानी चाहिए, एक ईमानदार राजकुमार और एक ईमानदार राजा के साथ इतना बुरा व्यवहार करने के लिए। मैंने उनके साथ कुछ भी नहीं किया है, कलिको ने कांपते हुए कहा, जैसे उसकी आंखें उस पर चमक रही थीं। नहीं, लेकिन तुमने कोशिश की, और यह भी उतना ही बुरा है, अगर इससे भी बुरा नहीं है, डोरोथी ने कहा, जो बहुत क्रोधित थी। और अब मैं चाहती हूँ कि तुम पिंगरी के राजा और रानी को बुलाओ और उन्हें तुरंत यहाँ बुलाओ। मैं नहीं जाऊंगी, कलिको ने कहा। हाँ, तुम ऐसा करोगे, डोरोथी ने उस पर पैर पटकते हुए कहा। मैं उन बेचारे लोगों को अब और दुखी नहीं होने दूंगी, या उन्हें उनके छोटे लड़के से अलग नहीं होने दूंगी। ये भयानक है, कलिको, और मुझे तुम पर आश्चर्य हो रहा है।
तुम उससे भी ज्यादा दुष्ट हो जितना मैंने सोचा था। मैं ऐसा नहीं कर सकता, डोरोथी, नोम राजा ने निराशा से लगभग रोते हुए कहा। मैंने राजा गोस से वादा किया था कि मैं उन्हें बंदी बनाकर रखूंगा। तुम मुझसे अपना वादा तोड़ने के लिए तो नहीं कहोगी, है न? राजा गोस एक डाकू और अपराधी था, उसने कहा, और शायद आप नहीं जानते कि जब वह रेगोस वापस जा रहा था, तो समुद्र में आए एक तूफान ने उसकी नाव को नष्ट कर दिया था, और वह और रानी को दोनों डूब गए थे। हे भगवान, कलिको ने कहा, क्या ऐसा है? मैंने इसे ग्लिंडा की रिकॉर्ड बुक में देखा, डोरोथी ने कहा। तो अब आप जितनी जल्दी हो सके पिंगरी के राजा और रानी को बाहर निकालो। नहीं, विपरीत नोम राजा ने अपना सिर हिलाते हुए कहा, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मुझसे कुछ और पूछो और मैं तुम्हें खुश करने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं इन मित्रवत शत्रुओं को मुझ पर विजय प्राप्त करने की अनुमति नहीं दे सकता। ऐसी स्थिति में डोरोथी ने अपनी टोकरी से ढक्कन हटाना शुरू करते हुए कहा, मैं तुम्हें कुछ अंडे दिखाऊंगी। अंडे? नोम राजा डरकर चिल्लाया, क्या उस टोकरी में अंडे हैं? 1 दर्जन, डोरोथी ने उत्तर दिया। तो फिर इन्हें वहीं रख लीजिए, मैं आपसे विनती करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, और आप जो भी कहेंगे मैं करूँगा। कलिको ने विनती की, उसके दांत इतने कांप रहे थे कि वो मुश्किल से बोल पा रहा था। डोरोथी ने कहा, पिंगारे के राजा और रानी को बुलाओ। जाओ, क्लिक, नोम राजा ने आदेश दिया, और क्लिक बड़ी जल्दबाजी में भाग गया, क्योंकि वह अपने स्वामी के समान ही भयभीत था। यह एक दिल को छू लेने वाला दृश्य था जब पिंगरी के दुर्भाग्यपूर्ण राजा और रानी ने कक्ष में प्रवेश किया और खुशी के आंसू बहाते हुए अपने बहादुर और साहसी बेटे को गले लगा लिया। जब तक अभिवादन और चुंबन का आदान प्रदान नहीं हुआ, तब तक बाकी सभी चुप रहे और इंगा ने अपने माता पिता को कुछ शब्दों में बताया कि उन्हें बचाने के लिए उसने कितना व्यर्थ संघर्ष किया और कैसे राजकुमारी डोरोथी आखिरकार उसकी सहायता के लिए आई। इसके बाद राजा किट्टिकिट ने अपने मित्र राजा रिनकिटिंग से हाथ मिलाया और अपने बेटे इंगा का इतनी वफादारी से समर्थन करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया, और रानी गैरी ने छोटी डोरोथी के माथे को चूमा और उसे अपने पति और खुद को स्वतंत्रता दिलाने के लिए आशीर्वाद दिया। जादूगर बिलबिल बकरी के पास खड़ा था और अब वह ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया कि बकरी ने क्या कहा। यह एक सुखद पुनर्मिलन है न? लेकिन बड़े लोगों को बच्चों की तरह रोते देखकर मैं थक जाती हूँ। ओहो, जादूगर ने आश्चर्य से कहा, ये कैसे हुआ, मिस्टर बकरी, कि आप, जो कभी ओस की भूमि पर नहीं गए, बात करने में सक्षम हैं? यह मेरा काम है, बिलबिल ने रूखे स्वर में कहा। जादूगर नीचे झुका और जानवर की आंखों में स्थिर दृष्टि से देखने लगा। फिर उसने दया भरी आह भरते हुए कहा, मैं समझ गया, तुम किसी जादू के प्रभाव में हो। वास्तव में, मुझे विश्वास है कि तुम बोबोलैंड के राजकुमार बोबो हो। बिलबिल ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि अपना सिर झुका लिया, जैसे वह शर्मिंदा हो। यह एक महान खोज है, जादूगर ने डोरोथी और पार्टी के अन्य लोगों को संबोधित करते हुए कहा। बहुत साल पहले एक क्रूर जादूगर ने बोबोलैंड के वीर राजकुमार को एक बोलने वाले बकरे में बदल दिया था, और यह बकरा अपनी हालत पर शर्मिंदा होकर भाग गया और उसके बाद बोबोलैंड में कभी नहीं देखा गया, जो यहाँ से बहुत दूर दक्षिण में एक देश है, लेकिन उसकी भूमि के सामने घातक रेगिस्तान की सीमा पर है। मैंने इस कहानी के बारे में बहुत पहले सुना था और जानता हूँ कि मंत्रमुग्ध राजकुमार की खोज के लिए बहुत मेहनत की गई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि जिस जानवर को आप बिलबिल कहते हैं, उसमें मैंने बोबोलैंड के दुखी राजकुमार को खोज लिया है। प्रिय बिलबिल, रिनकिटिंक ने कहा, तुमने मुझे ये कभी क्यों नहीं बताया? इसका क्या फायदा होगा? बिलबिल ने धीमी आवाज में पूछा और अभी भी ऊपर देखने से इनकार कर दिया। उपयोग? रिनकिटिंक ने हैरान होकर दोहराया। हाँ, यही परेशानी है, जादूगर ने कहा। यह अब तक किए गए सबसे शक्तिशाली जादू में से एक है, और जादूगर अब मर चुका है और जादू टोने का रहस्य खो गया है। मैं भी, अपनी सारी कुशलता के साथ, राजकुमार बोबो को उसके वास्तविक रूप में वापस नहीं ला सकता। लेकिन मुझे लगता है कि ग्लिंडा ऐसा करने में सक्षम हो सकती है, और अगर आप सभी डोरोथी और मेरे साथ उसकी भूमि पर वापस आएंगे,
जहां उज़मा आपका स्वागत करेगी, तो मैं ग्लिंडा से इस जादू को तोड़ने की कोशिश करने के लिए कहूँगा। ये बात सभी ने खुशी खुशी मान ली, क्योंकि वे सभी प्रसिद्ध होस्ट की भूमि पर जाने के अवसर का स्वागत कर रहे थे। इसलिए उन्होंने राजा कलिको को अलविदा कहा, जिसे डोरोथी ने चेतावनी दी थी कि अगर वह मदद कर सकता है तो अब और दुष्ट न बने, और पूरा दल मैजिक कार्पेट से ओज की भूमि पर वापस लौट आया। उन्होंने लाल वैगन को, जो अभी भी उनका इंतजार कर रहा था, काफी भर दिया, लेकिन सॉहर्स ने इस पर ध्यान नहीं दिया और आश्चर्यजनक गति से उन्हें सुरक्षित रूप से एमरल्ड सिटी तक ले गया।